तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं बच्चों, स्टेटमेंट सबसे पहले हम लोग रीड करेंगे, देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो स्टेटमेंट ये है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट। तो इस तरह से आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं और 2 पॉइंट से आप एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट बना सकते हैं बाय ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट को जब आप ज्वाइन कर दोगे तो वहां पर एक लाइन सेगमेंट आपकी बन जाएगी। और लाइन सेगमेंट जब बन जाएगी तो आपको वहां पर क्या बोल रहा है कि 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं जो भी पॉइंट्स उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, उनके कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है। तो यही तो बोला गया है। क्या बोला गया आपसे स्टेटमेंट में, आप देख सकते हो, अगर आप स्टेटमेंट को देख पा रहे हो तो विच विल डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट। तो बच्चों याद करिए, आपको जैसे मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, अगर आपने स्टार्टिंग से कंप्लीट नहीं किया है तो कंप्लीट कर सकते हैं। आप याद करिए, मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, सेकंड क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में, आप देख सकते हैं उस क्वेश्चन को भी, अगर आप इस क्वेश्चन पे डायरेक्ट आए हैं तो वहां पर क्या था कि 3 इक्वल पार्ट में पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकालना था। यानी कोई भी लाइन सेगमेंट है, आपको वहां पर 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे। यहाँ पर ये क्वेश्चन उसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन है। तो अगर आप वो क्वेश्चन पहले से देख चुके होगे या देख लोगे तो फिर ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इजीली समझ में आने वाला है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का सिर्फ एक ही मेथड होता है। ठीक है, अगर आप उस मेथड को समझ जाओगे कि कैसे करते हैं उस मेथड को अप्लाई, तो फिर यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस टाइप के क्वेश्चन में। फिर यहाँ पर चाहे आपको 5 पार्ट में डिवाइड किया जाए या 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, तो सारे पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन या 4 इक्वल पार्ट या 5 इक्वल पार्ट ये सारे आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पर करनी होती है वो होती है बच्चों की रेशियो फाइंड करना। रेशियो का मतलब ये हुआ कि आपको एंड पॉइंट पता है, लाइन सेगमेंट के जो फर्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है वो आपको पता है। तो आपको अगर बीच वाले पॉइंट को निकालना है तो आपको M1 और M2 पता करना है। एट द एंड जो भी पॉइंट निकालना है उसके लिए M1 क्या होगा और उसके लिए M2 क्या होगा। ठीक है, तो आइए हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक लाइन सेगमेंट को बनाऊंगा। तो इस तरह से हमने लाइन सेगमेंट को ले लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वी हैव टेकन द लाइन सेगमेंट। तो आपको बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है, क्योंकि इस तरह के 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको डेफिनेटली इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी बच्चों। तो ये सबसे पहले हम लिखेंगे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है -2 और 2 है, और हमारा बी पॉइंट जो है वो लास्ट वाला पॉइंट है, और उसके कोऑर्डिनेट प्यारे बच्चों क्या है 2,8 है। तो आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपसे पूछ रहा है कि उन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बता दो मुझे जो इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हो। तो 4 इक्वल पार्ट में कोऑर्डिनेट अगर डिवाइड कर रहे हैं, 4 इक्वल पार्ट में पॉइंट्स डिवाइड कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसको ज्योमेट्रिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मान लीजिए हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, एक पार्ट हमारा ये हो गया, फिर सपोज करिए 2 पॉइंट हमारा ये हो गया, तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अभी एक और पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड 4 पार्ट। तो अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को नेम कर देता हूँ, सपोज करिए मैं P नेम कर देता हूँ उसको, इस Q को नेम कर देता हूँ और इस R को नेम कर देता हूँ, तो आप मुझे बताइए ये सारे इक्वल हैं। और अगर सारे इक्वल हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि इनके बीच का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:1:1:1 होगा। यानी 1 पार्ट अगर ये है, क्योंकि इक्वल पार्ट है। ठीक है, अगर 5 सेंटीमीटर का ये है तो 5 का ये भी होगा, 5 का ये भी होगा, 5 का ये भी होगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो मैं कह सकता हूँ जब 5:5:5:5 का रेशियो निकालेंगे तो 1:1:1 क्या आएगा, 1 आएगा। यही होगा रेशियो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बट ये रेशियो इस तरह से हमारे यूजफुल नहीं है। हमें रेशियो उन पॉइंट का चाहिए या उन लाइन सेगमेंट का रेशियो चाहिए जिस पॉइंट को हमें फाइंड करना है। जैसे सपोज करिए हमें पी पॉइंट को फाइंड करना है, तो पी पॉइंट को फाइंड करने के लिए मुझे एपी और पीबी का रेशियो चाहिए। यानी ये एपी ये वाला पार्ट और पीबी इतना पार्ट। अगर हमें इसका रेशियो मिल जाएगा तो हम P को फाइंड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें A और B पता है, और यही तो होता है सेक्शन फॉर्मूले में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ आपको क्लियर है। इसी तरह से Q का, अगर हमें Q के पॉइंट निकालने तो मुझे AQ यानी ये वाला पार्ट
और QB ये वाला पार्ट, इन दोनों का रेशियो चाहिए। और मुझे अगर R निकालना है तो मुझे AR और RB का रेशियो चाहिए। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इतनी बात को समझ जाते हो तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए 80% सॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट यही है, और कॉन्सेप्ट इज पावर। तो कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ चुके हो तो फिर आगे कैलकुलेशन करना होता है, जो कि आप धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ अपनी कैलकुलेशन को इम्प्रूव और एक्यूरेसी को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है, और कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हो। तो वहाँ पर आपका टाइम भी बच जाएगा। तो मेन थिंग इज कॉन्सेप्ट, क्योंकि वहाँ पर आपको बैठ के सोचने का टाइम नहीं रहेगा। तो इस तरह से 2 3 4 5 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे कि क्वेश्चन को देखते ही आपको एग्जाम में पता चल जाए कि ये क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसको। प्यारे बच्चों, यहाँ पर AP, सबसे पहले मैं यहाँ पर रेशियो को लिखना चाहूँगा। तो मैं इस तरह से रेशियो को लिखूँगा कि मेरा जो AP होगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम अबव फिगर, ठीक है, फ्रॉम अबव फिगर वी कैन से दैट AP is to PB, ठीक है। फॉर पॉइंट P वी नीड AP is to PB, तो वो 1 is to क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फॉर पॉइंट Q वी नीड AQ is to QB, तो वो हो जाएगा बच्चों 2 is to 2 आएगा। तो 2 is to 2 का मतलब क्या हुआ, 1 is to 1। तो आप कह सकते हो कि ये एक तरह से मिड पॉइंट की तरह काम करेगा। तो इस तरह से हम मिड पॉइंट फार्मूले से भी इसको फाइंड कर सकते हैं। और R के लिए मुझे चाहिए AR is to RB, तो वो हो जाएगा बच्चों 3 is to 1। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो रही, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब लिखेंगे हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ P, वी कैन से that point P divides the line segment AB in the ratio 1 is to 3. Hence, the coordinate of P will be given by using section formula, ठीक है। तो अब आपको सेक्शन फार्मूला अप्लाई करना है। तो P पॉइंट का सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, ये 1 है और ये 4 है। तो ये 1 है, ये 3 है। तो 1 इंटू 2 आपको पता है ये M1 हो जाएगा, और ये पूरा 3 पार्ट कितना हो जाएगा। अगर मैं इसको आपको अलग से बना के दिखाता हूँ तो इस तरह से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। सपोज करिए ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और आपका P पॉइंट कहाँ, यहाँ कहीं यहाँ पर है। तो मुझे पता है कि ये पूरी वैल्यू रेशियो में 3 हो चुकी है, और ये कितनी हो चुकी, 1 हो चुकी है, ठीक है। और AB के कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिख देते हैं -2 2, और यहाँ पर क्या है बच्चों 2,8 है। तो 1 इंटू 2 हम लिखेंगे 1 इंटू 2 प्लस M2 3 है और x1 -2 है। तो 3 इंटू -2 पॉन में 1 प्लस 3। आगे देखते हैं M1 इंटू Y2, तो M1 1 है, Y2 हमारा कितना है 8 है। तो 1 इंटू 8 प्लस M2 इंटू Y1, M2 3 है और Y1 कितना है 2 है।
तो 3 इंटू 2 अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस 3। क्या ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है? आई होप सो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी स्टूडेंट्स। तो AP इज टू PB, एक बार आप इतना नोट कर सकते हो, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। तो बस हमें सॉल्व करना है, तो P के लिए हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो 1 इंटू 2 क्या होगा, 2, और 3 इंटू -2 क्या होगा, -6 अपॉन में 4, और 1 इंटू 8 यानी 8, 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 क्या होगा, 6 अपॉन में 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4। तो मैं ये कह सकता हूँ जो P के कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे -4 अपॉन में 4, और 8 प्लस 6 14 अपॉन में 4। तो इससे ये कट गया, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। P जो होगा -1, 7 अपॉन 2। तो P के कोऑर्डिनेट फाइनली हमने फाइंड कर लिए, -1, 7/2। एक बार आप इतना नोट करेंगे, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिए। तो आगे बच्चों जब हम Q के फाइंड करेंगे तो आप ये लैंग्वेज लिख सकते हो, ठीक है, या इसी में आप आगे P, Q और R के कोऑर्डिनेट लिखने के लिए आप यहाँ पर लैंग्वेज में इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि रेशियो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो। तो ये जस्ट ओवरव्यू था कि लिखना कैसे है। फाइनली P के कोऑर्डिनेट आपने फाइंड कर लिए। अब आइए हम लोग Q के कोऑर्डिनेट को फाइंड करते हैं। तो Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए आपको सिर्फ रेशियो की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। Q के कोऑर्डिनेट, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा करेक्शन कर सकते हो इस तरह से, सॉरी, तो ये आप स्ट्रेट लाइन बना देंगे। यहाँ पर कहीं ना कहीं Q होगा, और आप ये रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो ये 1 होगा और ये 1 होगा। तो हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ Q, ठीक है। Q हमारा मिड पॉइंट होगा, तो हम डायरेक्ट मिड पॉइंट से भी निकाल सकते हैं, -2 + 2 अपॉन में 2, और 2 + 8 अपॉन में 2, तो 2 + 8 अपॉन में। तो Q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, क्योंकि ये 0/2 0 होगा, और 2 + 8 यानी 10 अपॉन में 0, 5 हो जाएगा। तो जो Q होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। अब Q के आप नोट कर लीजिए, देन हम लोग R के फाइंड करेंगे। तो इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे आप। आइए हम लोग R को फाइंड करते हैं। तो बच्चों जो R पॉइंट है आप उसको देख सकते हो, यहाँ पर R पॉइंट यहाँ पर आएगा कहीं पर। तो इसको आप फिर से इस तरह से बना सकते हैं फिगर को। तो A एंड B के बीच में जो R पॉइंट है वो लास्ट में आएगा, और अगर लास्ट में आएगा तो फर्स्ट रेशियो आपका क्या होगा, आप देख सकते हो यहाँ से 1 + 1 + 1 यानी कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर रेशियो कितना हो जाएगा 1। तो मैं कह सकता हूँ कि जो R पॉइंट है वो AB को 3:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। तो हेंस, और वैसे भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि AR/RB क्या होगा 3:1। तो हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ R, coordinates of R will be given by using section formula, using सेक्शन फार्मूला। तो R के कोऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूले से हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो
अब लगा देंगे सेक्शन फॉर्मूला, तो R जो होगा आपका 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -2 अपॉन में क्या हो जाएगा 3 प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट होगा स्टूडेंट्स y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू -2 सॉरी 1 इंटू 2 अपॉन में क्या होगा 3 प्लस 1। तो इसको सॉल्व कर लेंगे r, तो 3 इंटू 2 कितना होगा 6 माइनस 2 अपॉन में 4 हो जाएगा, और 3 8 जा 24 और प्लस में 2 अपॉन में कितना हो जाएगा 4। तो r जो है वो क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 यानी 4/4, 4/4 का मतलब क्या हो गया 1 हो गया। 24 प्लस 2 26, 26/4, तो 26/4 ये हो गया। आप 26/4 को सॉल्व भी कर सकते हैं, तो 2 से कट जाएगा ये 13 टाइम्स, तो ये हो जाएगा बच्चों 13/2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, तो 1,13/2। तो इस तरह से पी क्यू आर तीनों के कोऑर्डिनेट को हमने फाइंड कर लिया है, और आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और डेफिनेटली ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो वी हैव कंप्लीटेड स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव कंप्लीटेड। अगर आपने उसको वॉच नहीं किया तो उसको वॉच कर लीजिए। अब हम लोग करने वाले हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट क्या है, फिर हम लोग आगे कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। तो आप देख सकते हो बच्चों स्टेटमेंट जो है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस ऑफ इट्स वर्टिसेस। तो जो वर्टिसेस हैं वो आपको गिवन है, और रोम्बस क्या होता है ये सब आप जानते हैं। टेकन इन ऑर्डर, तो ऑर्डर में दिया गया है। अब आपको बेसिकली यहाँ पे एरिया फाइंड करना है, लेकिन एरिया का फॉर्मूला आपने रोम्बस का शायद स्टडी ना किया हो। तो अगर नहीं किया तो यहाँ पर ये हिंट आपको दिया गया है कि एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो डायगोनल का जो प्रोडक्ट होगा उसका क्या कर देना है 1/2 कर देना है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक रोम्बस को ले लेना है, और रोम्बस आप सभी जानते हैं रोम्बस क्या है, इट इज़ अ पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इस तरह से रोम्बस लेना है आपको, और यहाँ पर ऑल साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो लेट्स से कि जो इसके वर्टिसेस हैं उसको अगर हम नेम दे देते हैं कि ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है, एंड ये डी पॉइंट है। तो यहाँ पर 4 वर्टेक्स आपको हो गए, 4 वर्टिसेस, और टेकन इन ऑर्डर। जैसा कि मैंने आपको पैरेललोग्राम वाले क्वेश्चन में बताया था कि ऑर्डर टेकन इन ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि अगर आप ए यहाँ पर ले रहे हो तो अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉलो कर रहे हो तो क्लॉकवाइज लोगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज फॉलो कर रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज ले लोगे। ठीक है, तो ए के कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है आपके 3,0 है, तो ये हो जाएगा 3,0। देन 4,5, देन सी के कोऑर्डिनेट है -1,4, देन डी के कोऑर्डिनेट है -2, -1। ठीक है, ये चीज हो गई टेकन इन ऑर्डर। एरिया ऑफ रोम्बस आपको निकालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट्स की 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे आप थोड़ी सी लैंग्वेज लिख सकते हैं। लेट द गिवन पॉइंट्स, let the 4 vertices (3,0, 4,5) -1,4 and -2, -1 represents the vertices A, B, C and D respectively। ठीक है, ऑफ रोम्बस ABCD। तो
तो ऑब्वियस सी चीज़ है स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पैरेललोग्राम में किया था वो चीज़ यहाँ पे नहीं करनी। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर डायगोनल और मिड पॉइंट से रिलेटेड कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, सिर्फ डायगोनल की जो लेंथ है वो फाइंड करनी है, यानी डायगोनल की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमें पता है डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं, AC को फाइंड कर सकते हैं और BD को फाइंड कर सकते हैं। तो लिखेंगे वी नीड टू फाइंड डायगोनल AB एंड AC एंड BD फॉर एरिया। We need to find the diagonals AC and BD। ठीक है, तो AC एंड BD को क्या करना है, यहाँ पे फाइंड कर लेना। तो आइए लिखते हैं AC बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर यानी -1 माइनस 3 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर यानी 4 माइनस 0 स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया AC। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जो AC आएगा दैट इज -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो AC -4 स्क्वायर 16 और 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। तो मैं ये कह सकता हूँ AC जो होगा वो 4√2 होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आपको पता है जो 16 है वो 2 बार आया है, तो इसको हम 2 × 16 लिख सकते हैं। और आप सभी को पता है अंडर रूट से 2 तो बाहर नहीं आ सकता स्क्वायर रूट निकल कर, तो यहाँ पर 16 का स्क्वायर रूट निकलेगा, यानी मैं कह सकता हूँ कि आ जाएगा 4√2 आ जाएगा। तो इस तरह से AC हमने फाइंड कर लिया है। अब इसी तरह से सेम वे आपको BD डायगोनल को फाइंड कर लेना है। तो BD डायगोनल फाइंड करने के लिए भी आप डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो जो BD डायगोनल है उसमें x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा। तो √x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी -2 माइनस 4 का स्क्वायर, ये चीज़ आपको क्लियर है, प्लस y2 माइनस y1 यानी -1 और -5 का स्क्वायर। तो BD क्या होगा -6 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर। तो आप सभी बच्चों को पता है 6 और -6 का स्क्वायर दोनों का ही क्या होता है 36 होता है। तो यहाँ पर 36 और यहाँ पर 36। तो आप सबको पता है ये अंडर रूट के अंदर 2 बार आएगा, तो 2 × 36 यानी 36 का अंडर रूट निकल सकता है दैट इज 6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा √2। तो ये हमारा हो जाएगा 6√2 यूनिट और ये हमारा हो गया है 4√2 यूनिट। तो इस तरह से AC एंड BD को फाइंड किया है। अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आप इसको नोट कर लेंगे स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर वीडियो को पॉज करके। तो अब हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं इसका एरिया जो फाइंड करेंगे हम लोग रोम्बस का। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डायगोनल को अलग लिख लेते हैं जिससे ये चीज़ें हमको बाद में यूज़ करनी है। तो जो AC डायगोनल की वैल्यू है बच्चों वो कितनी है आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा था 4√2 है। तो जो AC डायगोनल है वो 4√2 है और जो BD डायगोनल है वो 6√2 है। तो AC डायगोनल और BD डायगोनल की रिक्वायरमेंट होगी, बाकी चीज़ें हम हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो एरिया ऑफ रोम्बस हमें फाइंड करना है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो डायगोनल्स के प्रोडक्ट्स को क्या करना है, यूज़ करना होगा यहाँ पे। तो डायगोनल हमें यहाँ पे चाहिए होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जस्ट अ सेकेंड। यस,
इसलिए मैंने डायगोनल को अलग लिखा हुआ है। तो अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस, सो एरिया ऑफ rhombus. Area of rhombus equal to 1/2 product of its diagonals तो ये इक्वल होगा बच्चों 1/2 और डायगोनल आपके कितने 4√2 इंटू 6√2। तो आप सभी को पता है कि √2 इंटू √2 कितना होता है 2। तो इससे इसको हमने कट कर दिया यानी सिंप्लीफाई, 4 6 क्या हो जाएगा 24 और हमेशा इसकी यूनिट क्या होगी स्क्वायर यूनिट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव कंप्लीटेड, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमने यूज किया है और बच्चों इसी के साथ हमने जो आपकी 7.2 एक्सरसाइज थी इसको हमने क्या कर लिया है फिनिश कर लिया है। ऑल क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड, एवरी ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई हैव एक्सप्लेन्ड यू वेरी वेल। तो आपको क्या करना है, अगर आपने बाकी क्वेश्चंस को कंप्लीट नहीं किया तो उसको कंप्लीट कर लीजिए और अच्छे से प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है आपको, जिससे आप एग्जाम में इन क्वेश्चंस को इजीली कर पाओ विदाउट टेकिंग मच टाइम। ठीक है, तो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।